हेलो दोस्तों, यूनिवर्सिटी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो पहला क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री पौधे कहाँ से लाते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो पेड़ पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो उसमें आवश्यक जो सामग्री है वो कहाँ से लाता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन सी सामग्री उपयोगी है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है उसमें, जल। तो जल कहां से प्राप्त करता है पेड़ पौधा? जड़ से, यानी जड़ तंत्र से प्राप्त करते हैं, जड़ तंत्र से। उसके बाद है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये क्या कहां से लेता है पौधा? वायुमंडल से, वायुमंडल से। उसके बाद है सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश। तो ये कहां से लेता है जी? सूर्य के प्रकाश से ही लेता है, सूर्य। और उसके बाद एक क्लोरोफिल वर्णक आता है, क्लोरोफिल वर्णक। ये जो कहां से लेता है? पत्तियों से लेता है। जो पत्ता होता है उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। इसी के कारण वो जो पेड़ पौधा का पत्ता है जो क्या दिखता है? हरा दिखता है, यानी क्लोरोफिल वर्णक के कारण। तो यही जो है मेरा चार, इसमें वो क्या करता है? सामग्री है। और जल जो है कहां से मिलता है? जड़ तंत्र से, यानी पृथ्वी से वो अपनी तना द्वारा खींच लेता है। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहां से मिलता है? वायुमंडल से रंध्रों द्वारा अपने अवशोषित करता है। और सूर्य का प्रकाश वो सूर्य से मिलता है। और क्लोरोफिल जो वर्णक है वो कहां से पाया जाता है? उसकी पत्तियों में ही पाया जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन और ही पूछा जा सकता है, जो पेड़ पौधा का पत्ता है हरा क्यों दिखता है? तो हरा क्यों दिखता है जी? क्लोरोफिल वर्णक के कारण। उससे और क्वेश्चन पूछ देगा तुमसे कि अगर जो पेड़ पौधा है उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक सामग्री जल है जो जड़ तंत्र से प्राप्त होता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, और सूर्य का जो प्रकाश है सूर्य से, और क्लोरोफिल जो वर्णक है पेड़ के पत्ती में ही पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद है स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। यानी स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है। तो स्वपोषी पोषण का मतलब, इसमें स्वपोषी पोषण जो पाया जाता है पेड़ पौधा में पाया जाता है, इसमें जो पोषी होता है, जो जंतु होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है, यानी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। जो विषम पोषी पोषण है, इसका दूसरा नाम परपोषी भी है। क्या है? परपोषी। जो विषम पोषी होता है इसमें क्या होता है? इसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव या पेड़ पौधे पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विषम पोषी, यानी विषम पोषी पोषण कहा जाता है। यही इसमें क्या है? दोनों में अंतर है। उसके बाद है जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है? रक्षा यानी अनुरक्षण होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बना सकता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या कहलाता है? तो सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है वो क्या है? जैव प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद है जीवों के लिए, जो जीव है उसके लिए पोषण क्यों आवश्यक है। तो जीवों के लिए जो पोषण आवश्यक है किस लिए है जी? प्रजनन या कहीं टूटे फूटे अंग है उसकी मरम्मत के लिए, या चलने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा की आपूर्ति किससे होती है? भोजन से। तो भोजन हमें पोषण के माध्यम से मिलता है। यानी जीवों के लिए पोषण भी क्यों जरूरत है ये भी पता हमको चल गया। फिर यहाँ पे है भोजन के पाचन में, जो भोजन की पाचन है उसमें लाट की ग्रंथि क्या होती है। तो इसका जो क्वेश्चन है हम नीचे आप भी क्या है। तो भोजन में उपस्थित ये माइलेज भोज्य अणुओं में विद्यमान स्टार्च के जटिल अणुओं को
जलांशन प्रक्रिया द्वारा शर्करा अणुओं में क्या कर देता है, बदल देता है। यानी जो भोजन में उपस्थित एमाइलेज भोज्य अणुओं में जो विद्यमान स्टार्च की जटिल अणु होता है उसको क्या कर देता है, जलांशन प्रक्रिया द्वारा शर्करा अणुओं में बदल देता है। तो ये हो गया मेरा क्या, 5वां नंबर क्वेश्चन। उसके बाद है सौ पोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उत्पाद क्या है। यानी तो सौ पोषण जो होगा उसमें कौन कौन सामग्री रहेगा, तो सब आवश्यक परिस्थिति में वो हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका, तो पहला क्या है, उसमें क्या रहना चाहिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए। उसके बाद क्या रहना चाहिए, प्रकाश। वो प्रकाश कौन सा, सूर्य प्रकाश। उसके बाद क्या रहना चाहिए, जल। उसके बाद क्लोरोफिल। और इससे जो उत्पाद होगा, जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होगा, उसके बाद जो उत्पाद होगा वो हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। जो उत्पाद क्या है ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद है तब इसको क्या लिख सकते हैं, स्वपोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल तथा क्लोरोफिल वर्णक होना आवश्यक है। इसका जो उत्पाद है क्या है, ऑक्सीजन है। उसके बाद हमारे अमाशय में अम्ल की जो भूमिका है क्या है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो उसके लिए क्या करें, यहाँ पे जो जवाब है, हमारे अमाशय के जठर रस में, हमारे जो अमाशय है उसमें एक जठर रस है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं, जो पेप्सिन नामक एंजाइम के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है, तथा भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या में, पेप्टोन में बदल देता है। यानी हमारे अमाशय के रस में, इस यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, हमारे अमाशय के जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, क्या हमारे अमाशय के जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं, जो पेप्सिन नामक एंजाइम के निर्माण में सहायक होता है तथा भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे क्या में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। यही है क्या जो मेरा 7वां नंबर क्वेश्चन था और उसका जवाब। और उसके बाद है मनुष्य के आहार नल का एक स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाए। यानी एक चित्र बनाना है और उसके बाद नामांकित यानी सबका नाम भी बताना है। तो जो वहां पे हम बना दिए हैं, बनाने के बाद सबका नाम, ये मुख है, ट्रैकिया, डायफ्राम, यकृत, पित्त की थैली, छोटी आंत, अपेंडिक्स, जो यहाँ पे नामांकित किया गया है, इसको भी वहां पे बनाना जरूरी है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार ट्राई करके ड्रॉ करके इसको बनाने का कोशिश करिएगा। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए